आज हम देखेंगे कि हमने किंटर की विंडो पे डाटाबेस से डेटा कैसे व्यू करवाना है। डेटाबेस से हम कनेक्ट करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम को। सबसे पहले यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच खोल लेता हूँ। तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच में मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो मेरा जो पासवर्ड है माई एसक्यूएल का वो मैंने डाल दिया रूट यूज़र का। अब यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस एम्प, यूज एम्प, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, PID int ename varchar 255। ओके, तो ये मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं एक रो इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ये मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम। तो इसी तरह मैं मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकता हूँ और एक क्वेरी के साथ, या फिर मैं एक ही क्वेरी के थ्रू यहाँ पे मल्टीपल रोज डाल देता हूँ मल्टीपल क्वेरीज के थ्रू। लाइक मैंने यहाँ पे करण दे दिया, मोहित लिख दिया, रमन लिख दिया, हर्ष लिख दिया। ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। जो डेटा था वो मेरे टेबल में डल चुका है। जैसे ये कह रहा है कि टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये सारा डाटा मेरे टेबल में डल गया है। अब मैं पाइथन का प्रोग्राम बनाऊंगा। मैं आइडियली ओपन कर लेता हूँ, या मैं पाइचार्म या कोई भी आईडी यूज कर सकता हूँ। तो पाइथन के प्रोग्राम में मैं डेटा को व्यू करूंगा किंटर की विंडो के ऊपर। तो सबसे पहले मैं किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। किंटर मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने एक विंडो टीके का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किंटर डॉट टीके। आप पूरा का पूरा किंटर मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैं लगाऊंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं mydb रख रहा हूँ। mydb इज इक्वल टू mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया। कनेक्ट फंक्शंस को मैं आर्गुमेंट पास करूंगा। सबसे पहले मैं होस्ट पास कर रहा हूँ कि मेरा जो डेटाबेस है ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो मैं इसको लोकल होस्ट पास कर दूंगा। उसके बाद मैं पास करूंगा पासवर्ड, जो कि मेरे माई एसक्यूएल डेटाबेस का पासवर्ड है। उसके बाद मैं अपने डेटाबेस को पास करूंगा। डेटाबेस का नाम क्या है? एम्प। डेटाबेस का नाम है एम्प, जिस डेटाबेस के साथ मुझे कनेक्ट करना है। यूजर मेरा रूट है, तो मैं रूट यहाँ पे पास कर दूंगा। रूट यूजर से कनेक्ट कर रहा हूँ डेटाबेस के साथ। लोकल होस्ट हो गया, यूजर हो गया, पासवर्ड हो गया, डेटाबेस हो गया। अब मुझे एक और आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ वो किस चीज़ के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मली अगर आप जैम्प के थ्रू करते हो तो आपको ये नहीं देना पड़ता, लेकिन अब MySQL का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि MySQL नेटिव पासवर्ड आपने यूज़ करना है।
तो ये मेरा डाटाबेस का कनेक्ट हो जाएगा इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मैं बना लेता हूँ कर्सर। कर इज इक्वल टू माई डी बी डॉट एग्जीक्यूट, माई डी बी डॉट कर्सर। तो ये मैंने कर्सर बना लिया डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। अब मैं कर्सर में क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, कर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं क्वेरी डाल दूंगा। मैंने सारा का सारा डेटा रिट्रीव करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू, ये डेटा मैंने सारा का सारा रिट्रीव कर लिया। अब मैं इसको स्टोर करूंगा, डेटा इज इक्वल टू कर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल फंक्शन के थ्रू सारा डेटा डेटा में आके स्टोर हो जाएगा, जो एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर टप्पल्स होंगे, हर रो एक टप्पल की फॉर्म में स्टोर होगा लिस्ट में। आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा के देख सकते हो कि आपका ये डेटा किस फॉर्म में आया है। अब इस डेटा को हमने स्टोर करना है प्रिंटर की विंडो के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ डेटा, क्योंकि हमने उतने रो इसमें डालने हैं जितने हमारे डेटा में हो, तो उसकी लेंथ तक हम चलेंगे जब तक उसकी लेंथ से कम रहे। अगर उसकी लेंथ 9 है तो 0 से लेके 8 तक हमने चलना है, तो 0 से लेके वो 8 तक चलेगा। अगर 10 रोज होंगे तो 0 से लेके 9 तक चलेगा। अब यहाँ पे हम लेबल बनाएंगे, जिन लेबल्स के ऊपर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो LBL EID इज इक्वल टू किंटर डॉट लेबल। LBL EID इज इक्वल टू किंटर डॉट लेबल। टेक्स्ट उसका क्या होगा? टेक्स्ट उसका होगा डेटा 0, जो 0th इंडेक्स पे होगा उस टप्पल के। यहाँ पे मैं नॉर्मल भी लूप लगा सकता हूँ, लाइक फॉर मेमो इन डेटा, फॉर मेमो इन डेटा। LBL EID इज इक्वल टू किंटर डॉट लेबल। यहाँ पे मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, किंटर डॉट लेबल। टेक्स्ट इज इक्वल टू मेमो 0, तो 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा। और इसको मैंने लगाना है किसके ऊपर है? लेबल को। मैंने लेबल को लगाना है विंडो के ऊपर। उसके बाद मैं इस लेबल को LBL EID डॉट प्लेस पोजिशन दे देता हूँ। अब पोजीशन मुझे देनी है आगे, यहाँ पे मैं करता हूँ XX इज इक्वल टू 100 एंड YY इज इक्वल टू 100। तो X इज इक्वल टू XX, Y इज इक्वल टू YY, हाइट इज इक्वल टू 30 एंड विड्थ इज इक्वल टू 100। ये मैंने लेबल को प्लेस कर दिया, पोजीशन दे दी। अब मैं X की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, XX इज इक्वल टू XX प्लस 110, क्योंकि X एक्सिस उसकी 100 है और विड्थ उसकी 100 है, तो टोटल वो ले रहा है 200। ओके, तो मैं उसमें 110 और ऐड कर दूंगा, तो अगला मेरा 210 पे जाएगा, जो नेक्स्ट लेबल होगा, ताकि दोनों लेबल्स में 10 पिक्सल्स का गैप आ जाए। LBL ईनेम, यहाँ पे मैं जो टप्पल का सेकंड इंडेक्स होगा वो दूंगा। उसके बाद जब मेरा एक रो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मैं XX की वैल्यू को फिर से 100 कर दूंगा, ताकि जो मेरा अगला रो है वो 100 से स्टार्ट हो। YY इज इक्वल टू YY प्लस 40, ताकि जो मेरा अगला रो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट, अगला जो दो दो लेबल्स हैं वो इंटर की विंडो की नेक्स्ट लाइन में आए। इस तरीके से मैं डेटा को व्यू करूंगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार। अगर इसमें कोई एरर आता है तो हम रिजॉल्व करते हैं। वहाँ पे कॉमा लगाना है हमें। फिर आप देखोगे जो डाटा हमने डाटाबेस में स्टोर किया था वो हमें किंटर की विंडो के ऊपर व्यू हो गया है लेबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे आप देखोगे कि वो डेटा जो हमने नॉर्मली डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाया था,
जैसे कि आप यहाँ देखोगे, ये डेटा वेरिएबल को हमने प्रिंट किया, तो डेटा वेरिएबल किस फॉर्म में प्रिंट हुआ, वो एक लिस्ट प्रिंट हुई है जिसके अंदर टप्पल्स हैं, जितने भी आपके डाटाबेस में रोज स्टोर्ड है आपके टेबल में, वो सारे टेबल के रोज यहाँ पे एक टप्पल की फॉर्म में स्टोर हो गए।